ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। यूपी के बांदा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा था। इस दौरान मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के बीच हड़कंप मच गया। जैसे ही बुलडोजर ने मकान की बुनियाद के आखिरी पिलर पर वार किया, पूरा का पूरा मकान धड़ाम से नीचे आ गिरा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मकान गिरते ही पल भर में पूरा इलाका धुएं के गुबार में गुम हो गया। इन सब के बीच सबको चिंता बुलडोजर के ड्राइवर की थी, जो अतिक्रमण को हटा रहा था। बाद में पता चला कि बुलडोजर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। लुटेरी दुल्हन के कारनामे तो अक्सर आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी जालसाज दूल्हे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो उत्तर प्रदेश के झांसी से आई इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। ये इतना शातिर है कि इसने पिछले 6 साल में 3 शादियां कर ली हैं। हद तो तब हो गई जब इसने न केवल सभी को एक एक कर घर से निकाला, बल्कि उनके कीमती जेवरात और दहेज का सामान भी जब्त कर लिया। लेकिन जैसे ही तीनों को भनक लगी कि ये फरेबी दूल्हा अब चौथी शादी करने जा रहा है, तो तीनों के तीनों एसपी ऑफिस पहुंच गए और इसकी पुलिस से शिकायत कर दी। पहले इनसे शादी की थी उनने, फिर दोबारा हमसे की, तीसरी बार इनसे की। 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उनने। शादी हुई है हमको सन 2023 में। उसका बस यही धंधा है कि हम लोगों से जितने पैसे दहेज के ले लेता है और लड़कियों से शादी करता रहता है। बस ऐसे आदमी ढूंढता है कि जो उनके खिलाफ ना जाए। सुनील ने पहली शादी 2019 ललितपुर में की, इसके बाद दूसरी शादी 2022 और तीसरी शादी 2023 में की। तीसरी शादी से इसको एक बेटी भी हुई है, लेकिन अब सभी पत्नियां पुलिस के पास पहुंची ताकि चौथी वाली की जिंदगी बर्बाद न हो। कर्नाटक के कई इलाकों में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि दिन ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। और ये तब है जब थाने के भयंदर में खूंखार तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। हालांकि पिंजरे के अंदर से भी तेंदुआ ऐसे घुर्रा रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। इस तेंदुए ने भयंदर में 7 लोगों पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ दिया था और अब खबर है कि तेंदुआ मर गया है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेंदुए जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग के जखौली की तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। यहाँ तेंदुए ने बैल को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद इलाके के लोग खौफ में हैं। कुछ घंटे पहले बेंगलुरु के जेपी नगर कॉलोनी में तेंदुआ घुस आया। रात के अंधेरे में तेंदुए की चहलकदमी ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। संसद में पिछले 4 दिनों से गतिरोध हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। आज भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि अब सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए। पहले पोस्टर लहराए, फिर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सभी से चुप रहने की अपील की, लेकिन इस अपील का कुछ भी असर नहीं हुआ और हंगामा बदस्तूर चलता रहा। इस दौरान स्पीकर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संसद की मर्यादाओं को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने ऐसा सदन में नहीं चला सकता। इधर ट्रेड डील के विरोध में निलंबित सांसदों ने मकर द्वार को घेर लिया। इनके हाथों में एक पोस्टर था जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप की तस्वीर बनी थी। इन निलंबित सांसदों का कहना था कि जब तक राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। यूपी के बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह में महापाप किया गया। एक मुस्लिम महिला के साथ दरगाह आए हिंदू युवक हरीश शर्मा के साथ मारपीट की गई और उसका तिलक मिटा दिया गया। ये लड़का आ गया। युवक देवा शरीफ दरगाह को जाने वाले रास्ते से निकल रहा था, तभी प्रसाद और चादर बेच रहे एक दुकानदार ने उसे अपनी तरफ बुलाया और फिर दबोच लिया। देखो पानी की बोतल उठा रहा है, ये पानी की बोतल उठाई, ये मुंह पे डाल के धो दिया।
दुकानदार ने युवक की गर्दन मरोड़ी और फिर दुकान पर ले जाकर पानी से उसका तिलक धो दिया। पीड़ित का आरोप है कि कट्टरपंथी दुकानदार ने उसके साथ अभद्रता की, गाली गलौज करने के साथ साथ उसके माथे पर लगा तिलक भी धो दिया। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हरीश कुमार वहां देवा शरीफ में जियारत के लिए गए हुए थे और इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां पे एक प्रसाद विक्रेता है, उसके द्वारा इनसे गाली गलौज, वाद विवाद और मारपीट की गई है। पीड़ित युवक ने बताया कि कट्टरपंथी दुकानदार ने उसे पंडित कहकर बुलाया और फिर कट्टरपंथी साजिश को अंजाम दिया। हिंदू युवक के माथे से तिलक धुलने को लेकर साथ में आई मुस्लिम महिला भी बुरी तरह से भड़क गई थी और दुकानदार जावेद वारसी की इस हरकत का मुस्लिम महिला ने भी खुलकर विरोध किया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया, मुस्लिम महिला पीड़ित हिंदू युवक को लेकर थाने पहुंच गई और कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आंटी, क्या हुआ आपके साथ? जो लड़का आया था उसके साथ? मेरे साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जैसे जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक सब होया गया है। अच्छा। और ये जबरदस्ती नहीं ठीक है, गलत चीजें हैं। महिला और पीड़ित युवक की तहरीर पर योगी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इसमें जो अभियुक्त जिसके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सूफी संत की मजार के पास धार्मिक भेदभाव के इस मामले के सामने आने पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत इस घटना को बीजेपी की साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। इस देवा शरीफ को बदनाम कर रही है जहां पे होली खेली जाती है। इस हरकत से भारतीय जनता पार्टी, शासन प्रशासन बाज आए। दिल्ली से सटे सोनीपत के एक टोल प्लाजा पर रईसजादों का आतंक देखने को मिला। यहाँ कुछ कार सवार टोल मांगने पर भड़क गए। पूरी वारदात टोल पर लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इन बदमाशों ने पहले टोल कर्मचारी को गाली दी और फिर विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पहले हाथापाई की गई, फिर गाड़ियों से डंडे निकाले। काफी देर तक ये टोल कर्मचारियों को यूं ही दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। बाद में ये सभी लोग जबरदस्ती बूम बैरियर को तोड़कर आगे निकल गए। फिलहाल पुलिस ने टोल कर्मचारियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध बढ़ता जा रहा है। फिल्म के खिलाफ यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोला हुआ है। एक तरफ फिल्म का विरोध हो रहा है तो अब फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ मुकदमा भी हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर हुई है। फिल्म डायरेक्टर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है। कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारी विरोध और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिल्म निर्माताओं को अब झुकना पड़ा है। प्रोड्यूसर ने फिल्म घूसखोर पंडित का प्रमोशन रोक दिया है। फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि विरोध के बाद अब फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सभी डिजिटल प्रचार सामग्री को अलग अलग प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि फिल्म के नाम पर ही विरोध हो रहा है, इसीलिए संभावना है कि इस फिल्म का नाम बदला भी जा सकता है। लेकिन फिल्म पर शुरू हुआ ये विवाद थम नहीं रहा है, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ केवल लखनऊ में एफआईआर हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समाज भड़का हुआ है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने शुक्रवार को भी राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया और फिल्म निर्माता के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ब्राह्मणों को लज्जित किया जा रहा है, ब्राह्मणों को दलित किया जा रहा है और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारी तो ये मांग है कि आप तो शीर्षक को चेंज करो आप। इधर वाराणसी में भी फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध जताया जा रहा है। तो आखिर में क्या नाराजगी है? ये तो एक फिल्म का टाइटल है, लेकिन आप लोग क्यों नाराज हो गए? फिल्म के टाइटल से ही एक संदेश जा रहा है, वो संदेश जा रहा है पंडितों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ। हम बड़ा कष्ट में हैं इस समय कि लगातार कई महीनों से ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। विवाद को लेकर फिल्म के लीड एक्टर मनोज वाजपेयी का बयान भी सामने आया। फिल्म के नाम पर उठे विवाद पर मनोज वाजपेयी ने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उस पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद फिल्म के नाम पर है, जिसमें पंडित को घूसखोर कहा गया है। सच बात यह है कि किसी भी जाति को घूसखोर के नाम से बुला देना ये कतई उचित नहीं है। नामकरण जो नाम हो रहा है वो दिख रहा है, वो शर्मनाक है। प्लेटफॉर्म्स को वो लोग प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट को, उस पे किसी तरीके का नियंत्रण है। वो सेंसर बोर्ड बननी चाहिए कि समाज में कोई भी इस तरीके से जो है भेदभावना नहीं होनी चाहिए।
सोशल मीडिया पर अब नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा जा रहा है कि घूसखोर पंडित क्यों, घूसखोर मौलवी क्यों नहीं। तो अयोध्या बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी कहते हैं कि ऐसे फिल्म निर्माताओं पर कार्रवाई हो जो किसी धर्म जाति को टारगेट कर रहे हैं। हम तो अयोध्या की धरती से हैं और पंडितों का अपमान ये सह नहीं सकते। अब देखिए, इस विवाद के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या घूसखोर सिर्फ पंडित ही होते हैं? सवाल इसे लेकर यह भी उठ रहा है कि क्या बाकी की सारी जातियां, सारे धर्म दूध के धुले होते हैं? सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड वाले इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को घूसखोर बोल दे तो क्या ये चलेगा? ये कैसा टाइटल है जो पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का काम कर रहा है? और यही वो सवाल हैं जिसका जवाब नेटफ्लिक्स से मांगा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान में गटर के ढक्कनों की इतनी चोरी हो रही है कि परेशान होकर सरकार अब इसके लिए कानून लेकर आ रही है। जब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और कमाई ना हो तो ऐसा ही होता है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोग गटर चुराकर भाग जाते हैं, लेकिन अब इस हरकत पर सजा होगी। जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और सिर्फ सजा नहीं, गटर चोरों पर पाकिस्तान में लाखों रुपए का जुर्माना भी लगेगा। गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। यूपी के नोएडा के बाद अब दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली है। सड़क पर बने हुए गड्ढे में कमल नाम का युवक रात भर तड़पता रहा, लेकिन वक्त पर सरकारी मदद नहीं आई, जिस वजह से युवक ने दम तोड़ दिया। दफ्तर से लौटते वक्त कमल इसी गड्ढे में गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन बैंक में काम करने वाले कमल को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी। रात के वक्त तेजी से घर की ओर जा रहा था, तभी इस गड्ढे में बाइक समेत समा गया और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। वो असिस्टेंट मैनेजर था बैंक में HDFC। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है। हादसे के बाद बॉडी और बाइक निकालने के लिए गड्ढे में सीढ़ी लगानी पड़ी और फिर क्रेन की मदद से बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। शायद गहराई की वजह से ही हादसे के वक्त उसकी आवाज इसमें दब गई होगी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर परिवार वालों ने कमल की तलाश शुरू कर दी। कैलाशपुरी के रहने वाले कमल की तलाश करते हुए परिवार के लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को आखिरी लोकेशन भी बताई, लेकिन वहां पर भी कमल नहीं मिला। अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अगर सही तरीके से मदद की होती तो कमल बच सकता था। सुबह 7 बजे पुलिस ने जानकारी दी कि कमल की बॉडी गड्ढे से बरामद हुई है। तो सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर ये रात को हमारे साथ 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज करके हमारे साथ ढूंढ लेते ना, ये तो आज हमारा भाई घायल जरूर होता मगर हॉस्पिटल में जिंदा होता। परिजनों का आरोप है कि गड्ढे के पास लोगों को सावधान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद से गड्ढे में घुसेगा। पर्दा सुबह लगाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गड्ढे में गिरे कमल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। इस मामले पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर काम किया जा रहा था। एक बार जांच के लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कहा है, वो एक कमेटी बनाकर सब सुरक्षा मानकों का ऑडिट करेंगे और अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो इस साइट के इंचार्ज और ठेकेदार दोनों को दंडित किया। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री का दावा है कि जल बोर्ड सभी मानकों का ध्यान रखकर गड्ढे की खुदाई कर रहा था। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन अब यहां पर कुछ सवाल है। सवाल यह कि गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी थी तो फिर युवक गड्ढे में कैसे गिर गया? परिजनों का आरोप है कि जिस तरफ से कमल आ रहा था उस तरफ कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। क्या कोई ऐसा बोर्ड लगाया गया था वहां जिस पर यह लिखा हो कि यहां काम चालू है, आगे गड्ढा है, डायवर्जन का संकेत, रेड रिबन या फिर किसी तरीके की कोई चेतावनी लाइट्स क्या मौजूद थी वहां पर? परिजनों के कहने पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि इस मौत का असल गुनहगार कौन है और उसके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? दिल्ली की सड़क पर और कितने ऐसे हादसे होंगे, कितने मौत के कुएं ऐसे जगह जगह बिखरे हुए हैं?
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना में पप्पू यादव के घर पहुंची है पुलिस। 1995 के एक मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस पहुंची है। 2 दिन पहले कुर्की और जब्ती का आदेश दिया गया था। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप है और पप्पू यादव की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को लेकर यह बयान भी आया है कि पुलिस यहां मुझे गिरफ्तार करने आई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मारने की साजिश है। तो पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का ABP न्यूज आपको रखे आगे।